Assalamu alaikum. I introduce myself with beautiful verse. खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है खुद शनासी, यानी कि अपने आप को पहचानना। हम अपने आप को किस तरह पहचान सकते हैं। हर इस जो मतलब कि इस दुनिया में हर नौजवान का ये सवाल है कि मैं इस दुनिया में किस लिए पैदा हुआ, मेरा आने का मकसद क्या है, मैं अब ही क्यों पैदा हुआ, मैं आज से कुछ 100 साल 200 साल पहले पैदा क्यों ना हुआ, मैं आज से बाद क्यों ना पैदा हो सका। मुझे इसलिए इस सदी में पैदा किया गया कि मेरी इस सदी में ज़रूरत है। हर इंसान डॉक्टर नहीं बनता, हर इंसान जो उनसे वो इंजीनियरिंग नहीं बनता, हर इंसान सॉफ्टवेयर डेवलपर नहीं बनता। अल्लाह ताला ने हर इंसान में कोई ना कोई खूबी रखी है। बकौल सूफी साहब फरमाया करते हैं कि बेटा जो चपरासी होता है उसकी ख्वाहिश नहीं होती कि वो चपरासी बने, रब ताला ने उससे वो काम लेना होता है, इसलिए वो चपरासी बनता है। आज के वालिदैन हमें ये कहते हैं कि बेटा तुमने डॉक्टर बनना है, तो आपको एक बात बताता चलूँ, वो लड़का कभी डॉक्टर नहीं बनता। उसका अपना ज़हन सेट होता है कि वो सॉफ्टवेयर डेवलपर बने, तो वो सॉफ्टवेयर डेवलपर ही बनता है। और आज के तालिब इल्मों से मेरी ये गुजारिश है कि आपने ज़िंदगी खुद गुजारनी है। आपका फ्यूचर आपका होगा, आपको जो तकलीफ़ें या मुसीबतें आएंगी वो आपको आएंगी। आप किसी से क्यों मशवरा लेते हैं, यार बताएं मैं आगे क्या करूं, FSC करूं, ICS करूं, FA करूं। भाई जो आपको अच्छा लगता है वो करें, क्योंकि आगे ज़िंदगी आपने गुजारनी है। इसलिए हमें जो भी काम करें खुद शनासी से करें, अपने अंदर को पहचान कर। वो कासिम अली शाह साहब का बड़ा प्यारा कौल है, वो फरमाया करते हैं कि बेटा अपने अंदर ही फ़िरौन है और अपने अंदर ही मूसा है, अपने मूसा को पहचानो। तो इस पर मैं एक वाक़या पेश करूँगा कि एक जुआरी था, उसने अपने इर्द गिर्द महफिल जमाई हुई थी और उसके पास एक हीरा था, बहुत कीमती हीरा। वो उसकी नुमाइश करा रहा था, कहने लगा ये जो हीरा है ना ये बहुत कीमती है। तो उसकी महफिल थी उसमें एक चोर बैठा हुआ था, तो उसने ज़हन में इरादा किया कि यार इससे मैंने चुराना है। तो जब वो लोगों से फारुग हुआ ना, तो उसने जुआरी से पूछा कि आपका किधर जाने का इरादा है। तो जुआरी ने कहा कि मैं मुंबई जा रहा हूँ। उसने कहा यार रब की कुदरत, मैं भी मुंबई जा रहा हूँ। चोर ने कहा, दोनों ने कहा चलो हम गपशप करेंगे और साथ ही हमारा सफ़र होगा। तो वो ट्रेन में बैठे, जब शाम हुई तो सोने का वक्त आया ना, तो उस जो चोर है उसने अपनी कमीज़ उतारी और रख दी। कहा यार अब नींद आ रही है, मैं सो चलते हैं। तो जुआरी था, उसने भी अपनी कमीज़ उतारी और रख दी और उसी कमीज़ में वो कीमती हीरा था। तो जब चोर ने अपनी कमीज़ उतार कर रखी तो जुआरी ने आंख बचाते हुए अपनी जेब से हीरा निकाला और उसकी जेब में डाल दिया। जब वो जुआरी सो गया तो चोर उठा और उसने उसकी तलाशी लेना शुरू कर दी, उसका सामान की तलाशी ली, उसके कपड़ों की तलाशी ली, लेकिन उसे वो हीरा ना मिला। सुबह जब वो खाना खाने पर इकट्ठे हुए तो उसने कहा यार तुम बहुत उस हीरे की बातें करते थे, रात तो उसने कोई अपनी चमक दमक दिखाई नहीं। उसने अपनी जेब से निकाला, आंख बचाते उसने अपनी जेब में डाल लिया था। उसने निकाला और कहा यार इसके ऊपर डब्बी है, जिसकी वजह से इसने अपनी चमक दमक रात को जहर नहीं की। उसने ठीक। फिर उस अगले दिन ऐसा हुआ कि रात को फिर वो सोने लगे, दोनों ने अपनी कमीज़ें उतारी और रख दी। तो उसने फिर भी आंख जुआरी ने बचाते हुए चोर की जेब में हीरा डाल दिया। तो उसने फिर उसके कपड़ों की और सामान की तलाशी लेना शुरू कर दी। सुबह हुई तो उसको जौन सा वो ना मिला, हीरा ना मिला। फिर उसने आंख बचाते हुए उसकी जेब से अपना हीरा निकाला और अपनी जेब में डाल लिया। सुबह फिर वो नाश्ते पर इकट्ठे हुए। उसने कहा यार तुम बहुत बातें करते थे उस हीरे की कि वो बड़ा कीमती है, बड़ी उसकी चमक दमक है, लेकिन रात उसने जाहिर नहीं की। उसने कहा मैंने तुम्हें पहले भी बताया है कि वो जौन सा है वो उसके ऊपर डब्बी है, वो इतनी उसकी ना मतलब कि चमक नहीं है। उसने कहा ठीक है। जब तीसरी रात आई तो उसने इरादा किया यार आज इसको मैं चोरी कर लूँगा, हर सूरत में मैं इसको चोरी करूँगा, क्योंकि उनकी वो आखिरी रात थी, उनका सफ़र मुकम्मल हो जाना था। तो ऐसे हुआ कि उसने फिर जब चोर ने अपनी कमीज़ उतारी तो उसने अपना हीरा निकाला और चोर की जेब में डाल दिया। तो उसके बाद फिर उसने सारी रात तलाशी थी उसके सामान की, कपड़ों की, 3-4 मरतबा, लेकिन उसे वो हीरा ना मिला। सुबह फिर जब वो नाश्ते पर इकट्ठे हुए ना, उसने कहा यार ना, चोर ने कहा यार मैं आपको एक ज़रूरी बात बताना चाहता हूँ।
اس نے کہا جوہری نے کہا بتائیں، کہا میں پیشے سے چور ہوں، تو میں آپ کے ہیرے کے پیچھے آیا تھا۔ جوہری نے کہا کہ مجھے معلوم تھا تم چور ہو، لیکن پھر بھی میں نے تمہیں اپنے ساتھ سفر کرنے کی اجازت دی۔ اس نے کہا یار سب باتیں چھوڑو، تم بتاؤ تم ہیرا رکھتے کہاں تھے؟ میں 3 راتیں مسلسل اس کو تلاش کرتا رہا ہوں لیکن وہ مجھے ملا نہیں۔ اس نے کہا بھائی میں وہ جو ہیرا تھا نا وہ آپ کی جیب میں ڈال دیتا تھا، مجھے معلوم تھا تم میرا ہر چیز میری چیک کرو گے، لیکن تم اپنی جو سی وہ جیب چیک نہیں کرو گے، اس لیے اس نے کہا یار تم تو میرے بھی استاد نکلے۔ اس طرح ہم دوسروں میں غلطی دیکھتے ہیں، اپنی اندر کی غلطی کو نہیں درست کرتے، ہم دوسروں کو تو اشارہ کرتے ہیں یار یہ دیکھو بڑا غلط آدمی ہے، لیکن اس پر بھی تھوڑا سا غور کریں کہ ایک انگلی ہماری اس کی طرف ہے لیکن باقی 3 انگلی ہماری طرف ہیں، یعنی کہ اس سے ہم زیادہ برے ہیں، اس سے ہم زیادہ برے ہیں۔ اگر ہم کسی کو کہتے ہیں یار یہ بڑا اچھا ہے تو اس پر بھی تھوڑا سا غور کریں کہ ایک انگلی اس کی طرح 3 انگلی ہماری طرف ہیں، یعنی اس سے ہم اچھے ہیں۔ اپنی پہچان بناؤ، اپنا مقام بناؤ اگر دنیا میں نام کمانا ہے تو۔ دنیا میں بہت لوگ آتے ہیں لیکن نام کچھ کماتے ہیں، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ اپنے اندر اپنی خود شناسی کریے۔ اور آج کے ٹاپک کا اختتام ایک شعر پر کروں گا۔ ناکام نے سوچا کہ قطرے سے کیا بنتا ہے، ناکام نے سوچا کہ قطرے سے کیا بنتا ہے، کامیاب بولا قطرہ قطرہ ملے تو دریا بنتا ہے۔ واسلام۔